ग्रंथ का नाम है शुद्ध सत्यनारायण कथा प्रस्तावना। प्रचलित सत्यनारायण कथा का वर्णन स्कंद पुराण के रेवा खंड के अंतिम 5 अध्यायों में आता है। इन 5 अध्यायों में 162 श्लोक हैं। श्लोकों में यही बताया है कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनने तथा व्रत धारण करने से दुखी ब्राह्मण सुखी हो गया, एक लकड़हारा धन तथा पुत्र से संपन्न हो गया और अंत में स्वर्ग में जा पहुंचा। एक राजा तथा वणिक को पुत्र लाभ हुआ। व्रत को भूल जाने से वणिक कष्ट में पड़ गया था, फिर व्रत करने पर कष्ट दूर हो गया। और ऐसी ही बातें और भी लिखी हैं, परंतु वह व्रत, तप और कथा क्या है, इसका वर्णन कहीं भी नहीं आया। अब ध्यानपूर्वक सुनिए कि स्कंद पुराण के इन 5 अध्यायों का शुद्ध सत्य तात्पर्य क्या हो सकता है। स्कंद पुराण के आरंभ में ही लिखा है कि नैमिषारण्य तीर्थ सारे तीर्थों में उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। इसलिए सबसे पूर्व यह देखना चाहिए कि नैमिषारण्य तीर्थ है कहाँ और तीर्थ कहते किसे हैं। इसका निर्णय होने से श्री सत्यनारायण व्रत की बात भी भली भांति समझ में आ सकेगी। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ तारने वाले को कहते हैं जो भव से पार करा दे। स्कंद पुराण के काशी खंड में मानस तीर्थों का वर्णन आता है। लोपामुद्रा के पूछने पर अगस्त्य ऋषि ने मानस तीर्थ बताते हुए कहा कि हे निष्पापे, मैं मानस तीर्थों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इन तीर्थों में स्नान करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। अब उन तीर्थों के नाम सुनिए जो अगस्त्य ऋषि जी ने बताए थे। सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रिय संयम तीर्थ है, सब प्राणियों के प्रति दया भी तीर्थ है, सरलता, दान, मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य, मीठा प्रिय बोलना भी तीर्थ है, ज्ञान, धृति, तपस्या, ये सब तीर्थ हैं। इनमें ब्रह्मचर्य परम तीर्थ है। मन की परम विशुद्ध तीर्थों का भी तीर्थ है। जल में डुबकी लगाने का नाम ही स्नान नहीं है। जिसने इंद्रिय संयम रूप स्नान किया है वही स्नान है, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया वही पवित्र है। जो तार देता है, जहाँ से तरते हैं, उसे तीर्थ कहते हैं। गुरु, यज्ञ, पुरुषार्थ, मंत्र और जलाशय को भी तीर्थ कहते हैं। अब थोड़ा विचार कीजिए, यह जितने मानस तीर्थ गिनाए गए हैं, क्या यह सब योग दर्शन के यम नियमों के अनुकूल ठीक है या नहीं? सारे दुखों से छूटने और परमानंद के भंडार के पास पहुंचने के लिए सबसे पहली आवश्यक बात यही है कि साधक यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के तीर्थ में स्नान करे। यम नियमों को अपने जीवन में डालने से चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध होने लगता है, मन की चंचलता मिटने लगती है और एकाग्रता का तार बंध जाता है। जब साधक मन मंदिर के अंदर बैठ जाता है तो समझो कि वह नैमिषारण्य तीर्थ में ही पहुंच जाता है। वह इस पवित्र तीर्थ में पहुंच कर उसे ध्यानावस्था का स्वाद आने लगता है। नैमिषारण्य उसे कहते हैं उस वन जंगल को जहाँ केवल पलक झपकाते ही आत्मदर्शन होते हैं। जब मन मंदिर में साधक की वृत्ति निरुद्ध हो जाती है तब केवल पलक झपकने के अति अल्प काल में ही सत्यनारायण के दर्शन हो जाते हैं। वही है नैमिषारण्य, हृदय रूपी जंगल, जहाँ योगी नारद पहुंच गए थे। वह मृत्यु लोक के वासियों को अत्यंत दुखी देख गए थे। उनके दुख दूर करने का वह उपाय सोच रहे थे, परंतु उन्हें कुछ सूझा नहीं। तब उन्हें ध्यान अवस्था में जंगल पहुंचने का विचार आया कि वहाँ सारे जीव जंतु में सर्वत्र व्याप्त नारायण के दर्शन होते ही उन्हें कोई सरल उपाय पूछूंगा तो प्रभु अवश्य बताएंगे। एक सच्चे भक्त और साधक की अभिलाषा होती भी है यही है कि वेद ऐसे साधक की मनोकामना प्रकट करने के लिए कहते हैं, हे सबसे सुंदर, श्रेष्ठ, मनमोहक प्यारे, वह दिन कब आएगा जब मैं आत्मा में से तेरे साथ बातचीत करूंगा? कब मैं तेरे अंतरंग बनूंगा? वह शुभ घड़ी कौन सी होगी जब तू प्रसन्न होकर मेरी भेंट स्वीकार करेगा? और हे प्रभु, कब मैं अपने पवित्र निरुद्ध मन से तेरा दर्शन पाऊंगा? योगी नारद भी यही पवित्र अभिलाषा लेकर पहुंचा नैमिषारण्य तीर्थ में, जहाँ श्री सत्यनारायण के दर्शन होते थे। और जब नारायण ने देखा कि बड़ी पवित्र अभिलाषा लेकर नारद कैसे योगी साधक आ गया है, तब नारायण ने दुखी दुनिया को सुखी करने का यह सरल उपाय बतलाया कि सब लोग सत्यनारायण व्रत धारण करें। सत्य विवेचन। सत्य शब्द अस्य इस धातु से सिद्ध होता है। यदस्तित्रेषु कालेषु न बाध्यते ततः सदत ब्रह्म, जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्य वर्तमान कालों में जिसका बाध न हो, उस परमेश्वर को सत्य कहते हैं। नारायण विवेचन। अब तो सत्य के पश्चात नारायण शब्द आता। नारायण उसी सत्य का ही विशेषण है। नारायण के बड़े सुंदर अर्थ मनु भगवान ने किए हैं। वे लिखते हैं कि जल और जीवों का नाम नारा है। वह अयन अर्थात निवास स्थान है, जिसका इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। सत्य को ही नारायण मानकर जीवन में सत्य आचरण के व्रत का सनिष्ठ अनुष्ठान करना भी सत्यनारायण व्रत का अभिप्राय है। सत्य की भावना करनी चाहिए, सत्य का ही विचार करना चाहिए, सत्य ही का भाषण करना चाहिए और आचरण में भी सत्य को ही धारण करना चाहिए। यही सत्यनारायण व्रत है।
जिससे संपूर्ण जीवन सत्य में बन जाता है। इसको श्रद्धापूर्वक पालन करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। एक दो सत्य के प्रभाव से ही इस लोक में सुख और परलोक में शांति प्राप्त हो सकती है और भगवान की कृपा का लाभ भी हो सकता है। वास्तव में भगवान नारायण का एक रूप है, इसलिए जो उसका व्रत ग्रहण करता उस पर भगवान की कृपा दृष्टि अवश्य होती है। व्रत किसे कहते हैं? किसी नियम को धारण करके उस पर कटिबद्ध हो जाने का नाम व्रत लेना है। आत्मशुद्धि और शरीर शुद्धि की भावना से उपवास करना भी व्रत कहलाता है। परंतु व्रत का अर्थ केवल उपवास ही नहीं, यह तो इस महान शब्द को बहुत संकुचित कर देता है। यजुर्वेद में व्रत का स्वरूप इस प्रकार समझाया गया है। हे सर्वोन्नति साधक प्रभु, व्रत के पालक और रक्षक हैं। मैं भी व्रत का अनुष्ठान करूंगा। मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। मेरा व्रत यह है कि मैं असत्य को छोड़कर सत्य को प्राप्त होता हूं। इस मंत्र के अनुसार व्रत का अर्थ हुआ किसी दुर्गुण बुराई को छोड़कर किसी उत्तम गुण को जीवन में धारण करना। आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, जीवात्मा का परमात्मा के समीप होना, परमात्मा की उपासना करना, परमात्मा के गुणों को जीवन में धारण करना, इसी का नाम उपवास है। शरीर को सुखाने का नाम उपवास नहीं। जब सत्यनारायण के समीप रहने, पग पग उसकी छत्र छाया में रहने, उसी के दर्शन पाने के लिए यत्नशील रहने और उसी के लिए जीवन जीने और उसी के लिए मरने का व्रत ले लिया जाता है, जैसा पति पत्नी एक दूसरे को वर लेते हैं, एक व्रती बनते हैं, ऐसे ही भक्त के लिए आवश्यक होता है कि वह सत्यनारायण को वर कर व्रती बने, तभी सत्यनारायण व्रत का तात्पर्य पूर्ण हो सकता है। व्रत धारण करने वालों के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। भक्त वह अथवा साधक व साधिका व्रत ले कि मैं आज से तपस्या का जीवन व्यतीत करूंगा या करूंगी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में या कम से कम सूर्योदय से पूर्व ओम के उच्चारण पूर्वक उठूंगा। उठकर प्रातःकाल मंत्रों का पाठ या गायत्री का जप करूंगा। गुरुजनों का अभिवादन करूंगा। इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई कुकर्म नहीं करूंगा। सदा शुद्ध पवित्र रहने का स्वभाव बना लूंगा। मेरा आहार विचार आचार व्यवहार व्यापार आदि सदा शुद्ध पवित्र और सात्विक रहेगा। अब मेरी वाणी मीठी ही बोलेगी। मेरा मन सत्य से भरपूर रहेगा। मैं यथाशक्ति मन वचन कर्म से सबका कल्याण करने का यत्न करूंगा। चलते फिरते सोते जागते भगवान सत्यनारायण के पवित्र नाम ओम का ही जप करते रहूंगा। जीवन निर्वाह के लिए सत्यता से धन अर्जन उपार्जन करूंगा। मैं आश्रम धर्म का पालन करते हुए एक आदर्श ब्रह्मचारी, एक आदर्श गृहस्थ और एक आदर्श वानप्रस्थी एवं एक आदर्श सन्यासी बनूंगा। मैं एक आदर्श ब्राह्मण के रूप में राष्ट्र के अज्ञान निवारण अथवा एक सच्चे क्षत्रिय के रूप में राष्ट्र के अज्ञान नाश का, एक आदर्श वैश्य के रूप में राष्ट्र के अभाव के दूरीकरण अथवा एक आदर्श शूद्र के रूप में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की व्रत साधना में सेवा व्रत द्वारा सहायक बन प्रभु की प्रजा को प्यार देकर मैं ऐसे व्रती और तपस्वी की ये श्री सत्यनारायण भगवान के वेद शास्त्रानुमोदित सत्य कथा सुनने के अधिकारी हैं और वही इस कथा को समझ भी सकेंगे। यह प्रचलित है। पौराणिक कथा का वैदिक दृष्टिकोण में संक्षिप्त विवेचन। अब हम सत्यनारायण भगवान के नाम रूप कार्य और महिमा के प्रकाश तथा प्रभु प्राप्ति के साधन उपायों से युक्त वेदोक्त कथा को, जिसे वेदों के सार रूप गायत्री मंत्र और उसके भी सार ओम के एक एक पद द्वारा प्रभु की अमरवाणी वेद में उपदेश किया गया, प्रस्तुत कर रहे हैं। परम पवित्र गायत्री मंत्र का यह सरलतम सविधि अनुष्ठान और परम पावन प्रणव ओंकार का श्रेष्ठतम सविधि जप ही सत्यनारायण का अनुष्ठान है, जिसका व्यवहारिक स्वरूप और फल श्री है। सत्य चिंतन, सत्य श्रवण, सत्य दर्शन, सत्य भाषण, सत्य चरण, सत्य कर्म और सद्व्यवहार सत्यनारायण की यह साचार साधना उपासना ही विश्व मानव की ये सुख शांति का मूल है। आए वेद मंत्रों में संपुट इस कथा को हम अपने जीवन में धारण करें। आचार्य प्रेम भिक्षु। शुद्ध सत्यनारायण व्रत कथा अधो प्रथमोध्याय। अधो प्रथमोध्याय शुद्ध सत्यनारायण व्रत कथा। मित्रवत प्रिय, सबके ग्रहण करने योग्य, सर्व पूज्य ऐश्वर्यवान, सबके स्वामी, महापराक्रमी, सर्वव्यापक भगवान सत्यनारायण हमारे लिए कल्याणकारी हो। सत्यनारायण ब्रह्मा नारायण ब्रह्मा के लिए नमस्ते। हे सर्वव्यापक भगवान नमस्ते। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हैं, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूँगा। सत्य रूप का वर्णन करूँगा, सत्य बोलूँगा, उस मेरी आप रक्षा करें। आप वक्ता की आप रक्षा करें। हे भगवान हमारे त्रिविध ताप दूर हों। एक नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने पौराणिक सूत से पूछा, महामुने, व्रत तथा तप करके जैसे भी मनुष्य का कल्याण हो और उसे मनोवांछित फल की सिद्धि हो, प्राप्ति हो, वह कृपा करके कहिए, ऐसा हमको सबकी इच्छा है। मुनिवर,
मृत्यलोक में मनुष्य अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर पाप कर्म में लीन है। भगवान, आप कोई ऐसा सरल एवं संक्षिप्त सा उपाय बताइए जिनसे उन प्राणियों के दुख छूट जाएं। सूत उवाच। वेदज्ञ जी, श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सबके प्रति अमित स्नेह होने से मैं बताता हूँ। वह उपाय है विधि विधान पूर्वक सत्यनारायण का व्रत, अर्थात सत्यनारायण भगवान के निज नाम रूप और कार्य महिमा की पावन कथा के प्रकाश में ईश्वर प्राप्ति के वैदिक साधनों के श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान द्वारा सत्य में जीवन की प्राप्ति। इस व्रत अनुष्ठान का सत्य स्वरूप ईश्वर के प्रति समर्पित होकर जीवन जीने से मनुष्य दुखों से छूटकर जीवन मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। ऋष्य ऊचु। ऋषियों ने निवेदन किया, हे मुनिराज, सत्यनारायण व्रत के अनुष्ठान का क्या विधि विधान है? अर्थात सत्यनारायण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके कार्य क्लाप तथा महिमा की कथा क्या है, उसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं, उसकी प्राप्ति का फल क्या है। हे करुणा सागर, यह सब सुस्पष्ट करने की कृपा कीजिए। सूत उवाच। वेद माता के शब्दों में श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सचमुच वह सत्यनारायण ही सत्य है, जिस महादानी वाणी की मस्ती प्रदान करने वाले पुष्पपुंज को ही पूर्ववर्ती विद्वान भी सत्य में दिव्य आचरणों द्वारा प्रकाशित करते हैं, जिसको निष्काम विद्वान भी अपने जीवन साधना से ज्योतित करते हैं, वही एकमात्र सत्यनारायण है। ऋषियों, जीव और प्रकृति भी एक सत्य परंतु बंधन में आ जाते हैं। प्रकृति प्रभु की व्यवस्था से विकृत हो नाना रूपों के बंधन में आ जाती है। जीव भी इन नाना रूपों में कर्मानुसार कभी बंध जाता है और कभी छूट जाता है। केवल परमात्मा ही एक ऐसा सत्य है जो सदा एक रस और आप्त काम है, वह कभी किसी अवस्था में बंधन में नहीं आता। अतः वह सबसे ऊंचा और पराकाष्ठा का सत्य है, वही सत्य स्वरूप है, वही सत्यनारायण है। हे ऋषिवरों, इस प्रकृति के स्वर्ण में चमकीले आवरण से उस सत्यनारायण की सत्ता ढक सी गई है। माया के लुभाने जाल में फंसे जीवात्मा को अपने उस निकटतम और प्रिय सखा सत्यनारायण की अनुभूति नहीं हो पाती। हे ऋषियों, सत्यनारायण प्रभु के साक्षात्कार के लिए माया के इस चमकीले ढकने को उठाना ही होगा। हे ऋषियों, उस आकाशवत सर्वव्यापक आदित्य पुरुष सत्यनारायण ब्रह्मा का निज नाम ओम है। सत्ता वाले पदार्थ को सत्य कहते हैं, उनमें साधु सर्वश्रेष्ठ होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। वह सत्य स्वरूप सत्यनारायण एक है, उसका नाम निज ओम है। ज्ञानी जन उस एक ओंकार को इंद्र, मित्र, वरुण, दिव्य, देव, अग्नि, यम, माति, ऋष्वा, वायु आदि बहुधा वदंती अनेक नामों से पुकारते हैं। सब जगत के बनाने से, ब्रह्मा सर्वत्र व्यापक होने से, विष्णु दुष्टों के दंड देने से, रुद्र मंगलमय होने से, शिव परमेश्वरवान होने से, इंद्र और काल का भी काल होने से कालाग्नि सत्यनारायण भगवान के ही नाम है, जिनका निज नाम ओम है। हे ऋषिगण, प्रभु के निज नाम ओम की कैसी अनूठी महिमा है, सो सुनिए। उ ए मैं, ए ईश्वर, उ जीवात्मा, मैं प्रकृति, इन तीनों का ही पसारा है। यह सब कुछ प्रकृति, सत्य, जीव, चित्त, सच्चित और प्यारा ओम, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप, यह है सत्यनारायण का स्वरूप है। ऐसे मुख खुलता है, ऊ से स्थिर रहता है और मैं में बंद हो जाता है। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सत्यनारायण के कार्य क्लाप का, उसकी महिमा का कैसा दिव्य रहस्य छिपा है प्यारे ओम में। यदि अक्षर ओम लिखे तो अखिल ज्ञान विज्ञान का आदि मूल है। 4 अक्षर अविनाशी, अविनाशी ऐश्वर एवं स्वयं आधार साधार, स्वयं प्रकाशक तथा व्यंजनों पदार्थों का आधार होने से सर्वाधार, प्रकृति और जीवात्मा अभी सभी का आधार है। विश्वात्मा ओम अंत एकमात्र उसी की उपासना करने योग्य है। 5 ए के साथ ऊ और ओ हो जाता है। सत्यनारायण ओम की उपासना से जीवात्मा ऊंचा उठ जाता है, पर ऊ जब ऐसे विमुख ही प्रकृति में मैं के साथ मिल करता है, तो मुंह बनकर प्रकृति के चरणों का दास बनकर नीचे की ओर चला जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो शांति और आनंद रूप जीवन फल की प्राप्ति का एक ही साधनोपाय है, ओंकार की उपासना। हे ऋषियों, इस प्रकार सत्यनारायण प्रभु का नाम रूप कार्य महिमा ओंकार की प्राप्ति के साधन और उसकी फल श्री आदि सब कुछ स्त्री मात्रिक ओम में समाया है। अखिल विश्व के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या के से जाने जाते हैं, उन सब का मूल आदि ओम है। पवित्र गायत्री मंत्र ओम की व्याख्या और गायत्री मंत्र का विशद व्याख्यान चारों वेद
ओंकार का ही विस्तृत व्याख्यान है। चारों वेद जिस पद की महिमा का व्याख्यान करते हैं, सभी दोनों धर्मानुष्ठान रूप तप मानो जिस पद पर का ज्ञान करते हैं, जिसकी कामना से साधक ब्रह्मचर्य व्रत करते हैं। हे नचिकेता, संक्षेप में मैं तुमसे कहता हूँ, वह पद ओम है। सभी ऋषिगण प्रभु इस महान ओम की महिमा के चिंतन में डूब से गए हैं, मानो धरती आकाश तान कर एक गा रहे थे। अथवा द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय। हे प्रभु, हे महामुने, हम कृतज्ञ हैं, आपने सत्यनारायण के मुख्य नाम ओम का परिचय कराया। अब आप सत्यनारायण के वेदोन्मोदित स्वरूप को सुस्पष्ट बताने की कृपा कर ऋषियों के इस निवेदन पर श्री सूत जी वेद के शब्दों में कहते हैं, ऋषियों, यज भावना के सभी के कल्याण उस सत्यनारायण भगवान ने ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान विधायक अपनी कल्याणी वाणी यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्रकाशित किया। हे ऋषियों, परम कृपालु भगवान ने असीम कृपा करके हमें यह दिव्य मानव दे दी है, भोगने के लिए यह संसार दिया। और इस संसार को हम किस प्रकार भोगें, किस प्रकार संसार के व्यवहारों कर्तव्य कर्मों को करें, ताकि हम संसार के माध्यम से जीवन के अंतिम उद्देश्य प्रभु दर्शन को पा सकें। इसके लिए अपना परम पवित्र वेद दिया गया। सच्चे ही वेद उस परम कवि का अमर काव्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। बीज रूप में सभी परा और अपरा विद्याएं वेद में हैं। चार परा वेदों का मुख्य विषय ब्रह्मा, ओंकार और उसकी प्राप्ति के साधन का निरूपण करना। चारों वेदों के लगभग 20,000 मंत्रों में सत्यनारायण के रूप, नाम, कार्य, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधनों का ही शतधा विस्तृत व्याख्यान है। भगवान ने महान कृपा करके इस विशाल विशद व्याख्यान का सार पवित्र गायत्री मंत्र के एक एक पद द्वारा प्रस्तुत किया है, इसलिए यह गुरु मंत्र महामंत्र है। वह परम पवित्र मंत्र पवित्र वेदों में कई बार यह आमंत्र आया है। यजुर्वेद में यह व्याहृत सहित आया है। ऋषियों मुनियों ने इसकी बुरी बुरी महिमा गाई है। जिस सौभाग्यशाली मानव के आचरणों में इसका संगीत गूंजता है, जो अपने आचरण द्वारा इस मंत्र को गाता है, वह तर जाता है। वह गायत्री मंत्र है। गायत्री छंद में होने से इसे गायत्री मंत्र कहते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र ईश्वरीय संदेश का सूत्र सार संक्षेप है। चारों वेद इस सूत्र की व्याख्या है। भूर्भुवः स्वः इस महावृत्ति सहित गायत्री के 4 पद हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रथम पद में सत्यनारायण के स्वरूप का, दूसरे पद में उसके कार्यकलाप और महिमा का प्रकाशन, तीसरे पद में उसकी प्राप्ति के साधन और चतुर्थ पद में उसकी उपासना की फल श्री का बड़ा सुंदर विवेचन है। ऋषियों, हमें इन पर क्रमशः विचार करेंगे। 1. भूर्भुवः स्वः, वह सत्यनारायण ओम प्रभु भू सत्य, भुवः चित्त, स्वः आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित है, प्रकृति सत्य है और यह जीव ईश्वर प्रकृति तत्व का रहस्य इस पद में निहित है। जीव बीच में है, वह सच्चित है, वह सदैव रहने वाला, अविनाशी अर्थात अनादि सत्ता, अर्थात अनादि सत्ता वाली तो है पर चैतन्य नहीं। ईश्वर अनादि सत्ता वाला, चैतन्य शक्ति युक्त, आनंद गुण वाला। ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अनादि हैं। यही वैदिक त्रैतवाद है। ईश्वर में 3 गुण, जीव में 2 गुण और प्रकृति में केवल 1 गुण है। जीव में आनंद गुण का अभाव है, वह इसी के लिए भटकता रहता है। रात दिन की दौड़ धूप उसकी आनंद के लिए है। तो मानव जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति, वह मिलेगा कहाँ? तो जो वस्तु उसके पास है उसी से वह न मिलेगी। अतः आनंद प्राप्ति का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति, वही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। सूत उवाच, हे ऋषियों, ईश्वर को प्यार करना ईश्वर उपासना है और प्रकृति को प्यार करना प्रकृति उपासना है। आज का मनुष्य प्रकृति उपासक होने से दुखी है। प्रकृति में आनंद है कहाँ? उसके पास तो चैतन्यता भी नहीं। प्रकृति का उपासक गांठ की चैतन्यता खोकर जड़मती हो जाता है, परंतु प्रकृति भी है नहीं है, वह उत्त है, श्रेष्ठ है। हाँ, जीवात्मा उत्तरतम श्रेष्ठतर है और परमात्मा उत्तमतम श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठ प्रकृति को साधन बनाकर श्रेष्ठतम परमात्मा की प्राप्ति को श्रेष्ठतर जीवात्मा का जीवन लक्ष्य है। प्रकृति है, संसार मिथ्या है, स्वपन है, सांसारिक वैभव एवं धनादि ऐश्वर्य व्यर्थ है, ऐसी बात नहीं है। यह नवीन वेदांतवाद मनगढ़ंत और नितांत सत्य है। हाँ, प्रकृति साधन है, साध्य नहीं। पहले उस पर सवार होकर और अंत में उसे छोड़कर ही जीवात्मा को पा सकेगा। नव साधन है, नव पर ही निरंतर सवार रहने वाला कभी नदी पार नहीं जा सकेगा, पर वह साधन तो है ही।
बिना उसके भी किनारा मिलना वाला नहीं है। सच्चे गायत्री साधक पुरुष प्रकृति के इस रहस्य को समझकर आनंद के एकमात्र अधिष्ठान सच्चिदानंद स्वरूप सत्यनारायण की उपासना करते हैं। सदा एकत्र मित्रवत रहने वाले दो पक्षी जीव और सत्यनारायण परमेश्वर एक ही वृक्ष पर साथ साथ रहते हैं। उनमें से एक जीवात्मा सुवादु पिपली भोग्य पदार्थ को खाता है, दूसरा परमात्मा न खाता हुआ मात्र साक्षी होकर देखता है। हे ऋषियों, परमात्मा की जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न और स्वतंत्र सत्ता है। जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं। जिसे शरीर का संचालक आत्मा है, वैसे ही सृष्टि का संचालक परमात्मा है। परमात्मा एक और अखंड है, जीवात्मा अणु और एक देशी है, जबकि परमात्मा विभु और आकाशवत सर्वव्यापक है। उस प्रभु की कोई प्रतिमा मूर्ति नहीं, उसके नाम की महती महिमा है। हे ऋषियों, वेद माँ कहती है कि जो कुछ इस नाशवान संसार में वह सब ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर सर्वव्यापक है, कोई चोटी ऊंची नहीं, कोई गहरी से गहरी गुफा नहीं, समुद्र का नीचे से नीचा तल जहाँ नहीं सत्यनारायण प्रभु न हो। ईश्वर की सर्वव्यापकता और उसकी कर्म फलदायत्री अटल व्यवस्था में ऐसा गहन विश्वास ही मनुष्य को निष्पाप और पवित्र बना सकता है। हे ऋषिगण, वह सत्यनारायण प्रभु मन से भी शीघ्रगामी है। मन जहाँ पहुँचता उससे पहले वह वहाँ पहुँच जाता। उस सहस्त्राक्ष सर्वद्रष्टा प्रभु ने न केवल शारीरिक और वाचिक कर्म ही छिपा सकता, वरन मानसिक कर्म किसी या अनिष्ट चिंतन आदि भी उससे नहीं छिपा सकते। इस प्रकार ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी और अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम के सिद्धांत को मानकर ही जीव मानव समाज निष्पाप बनकर सुखी हो सकता है। नान्य पंथा विद्यते, व्यक्ति और समाज में सदाचार लाने तथा सुख और शांति को पाने का अन्य कोई मार्ग नहीं। हे ऋषियों, गायत्री मंत्र के प्रथम पद के प्रकाश में सत्यनारायण भगवान के स्वरूप का यही संक्षिप्त विवेचन है, जिसका सार है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता, और उसी की उपासना करने योग्य है। अथो तृतीय अध्याय। ऋषियों ने निवेदन किया है, हे मुने, पौमानी वेद माता के शब्दों में जो चेतन और जड़ जगत है का अपनी अनंत महिमा में एक ही राजा है, उस सत्यनारायण भगवान के कर्तव्य और महिमा के विषय में बताने की कृपा करें। सूत उवाच। हे ऋषियों, सूत्र रूप में ईश्वर के नाम और स्वरूप कथन करने के पश्चात पवित्र गायत्री मंत्र के दूसरे पद में ईश्वर का कार्य और महिमा को बताया गया है। तत्सवितु वरेण्यम, तत्सवितु वह सविता है, जगत उत्पादक है। सवित इस पद द्वारा बताया गया है कि ईश्वर का कार्य है सृष्टि को उत्पन्न करना, उसे स्थित रखना और प्रलय करना। हे ऋषियों, सत्यनारायण प्रभु के रचना सामर्थ्य की कथा ऐसी है कि जो कभी समाप्त नहीं होती। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता। अतः इस कथा के जिस नायक से ने सोए जगत को जगा दिया, एक रूपा को अपने रत्न अटल नियमों से अनेक रूपा बना दिया और उसके सत्य प्रकृति को विकृति में लोकर असंख्य सूर्य, नक्षत्र, असंख्य पृथ्वियाँ, अनंत समुद्र, अनंत आकाश, असंख्य सौरमंडल तथा संवत्सर, रात्रि, दिन, पक्ष, काल, विभाग तथा असंख्य लोक बना दिए हैं। उनकी उसकी कथा कितनी मनोरंजक है। प्रकाश की गति 1 मिनट 1,86,000 मील है, और कुछ नक्षत्र तो इतने दूर हैं कि उनका प्रकाश पिछले अरब वर्ष तक चला हुआ है, अभी तक हमारे पास नहीं पहुंच पाया। कितना बड़ा विस्तार इस सृष्टि का है। फिर भी सौरमंडल एक महासूर्य के इर्द उर्द घूम रहे हैं। वह महासूर्य सारे सौरमंडल को ठीक व्यवस्था में रख रहा है। सभी अपनी कक्षाओं में भ्रमण कर रहे हैं। क्या सब जड़ पदार्थ अपने आप ऐसा कर रहे हैं? कदापि नहीं। ये सब उस महाव्रती सत्यनारायण के व्रतों, नियमों के बंधों से बंधे हुए ऐसा ही कर रहे हैं। और कर रहे हैं। देख बोले मनुष्य, देख इस रंग बिरंगी भूमि को देख। कहीं बेल बूटे, कहीं फूल की क्यारियां हैं, कहीं फलदार वृक्ष झूम रहे हैं। इन सब को किसने बनाया? खेत में किसने लगाया, किंतु वन में किसने सजाया? फिर देख इस भूमि को तो कोई सदा धारण कर रहा है। वेद माँ वंदना के स्वरों में समाधान देती है। अच्छा, और देख आकाश की ओर दृष्टि डाल। ये जो झिलमिल करते दिख रहे हैं, न उन्हें किसने उत्पन्न किया है?
कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ज्योतिषी बतलाते हैं इन झिलमिल करने वालों में से तो कोई इतना बड़ा है कि उसमें 50 लाख सूर्य आ जाएं। सूर्य भी छोटा नहीं है। वही खोजी कहते हैं कि हमारा इस विशाल भूमि से सागरा धरा जैसी 13 लाख भूमियाँ सूर्य में समा सकती हैं। इतने विशाल तेज पुंजों को किसने उत्पन्न किया है? वेद माँ पुनः अर्चना के स्वरों में कहती है, जिसने इतने महान दे दीप्यमान लोक लोकांतर बनाए वह अवश्य महान है। कारण कार्य परंपरा का नियम अटल है। छोटी सी सुई भी कर्ता के बिना बना हुआ मानने को तैयार नहीं होती, तो इस विशाल ब्रह्मांड का बनाने वाला अवश्य होना चाहिए। वेद कहता है, सस्य कृत्य वही तो पथ्य है, वर्णीय है। हे ऋषियों, वह सत्यनारायण भगवान सृष्टि करता ही नहीं, पालन करता और सहरता भी है। निसंदेह वह महत्व महान है, वह वर्णनीय है। एकमात्र वही सबसे श्रेष्ठ, पूजनीय और वर्ण करने योग्य है। माता पिता बंधु बांधव निश्चय ही हमारे हितैषी हैं, हमारा कल्याण करने वाले हैं, किंतु आत्मसमर्पण का निश्चित कल्याण तो एकमात्र उस वर्णीय प्रभु के सुनहले हाथों में ही निहित है। हे ऋषियों, आओ पवित्र वेद और उपनिषदों की वाणी में उस वर्णीय पूजनीय देव की महिमा का गान और उससे कर्तव्य की स्तुति करें। हे प्रभु, आप भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों के सब व्यवहारों को यथावत जानते हो और सब पदार्थों के अधिष्ठाता अर्थात स्वामी हो। भगवान आप ही आपका स्वरूप है। हे ब्रह्मा, हे विश्वेश, आपको हमारा भक्ति भरा नमन है। प्रभु, आप नित्य स्वरूप हैं, चेतन रूप हैं, आप एक हैं। आप भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको जो लोग अपनी आत्मा के अंदर साक्षात करके देखते हैं उनको वास्तविक तथा निरंतर शांति प्राप्त होती है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके प्रकाश के तुल्य है। न तो कोई सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा, न तारों का, न बिजली का ही, न अग्नि का, तो क्या ही कहना। आपके प्रकाश से ही ये सब प्रकाश वाले हैं। हे देव, आप स्वप्रकाश स्वरूप हैं। प्रभु, आपके न हाथ हैं न पाँव हैं, किंतु आप सबको ग्रहण करने वाले हैं और सबसे अधिक वेग वाले हैं। आपकी आंखें नहीं परंतु देखते हैं, आपके कान नहीं परंतु सुनते सब कुछ हैं। आप सबको जानते हैं परंतु आपको पूर्णतः जानने वाला कोई नहीं। आप ही सबके नेता महाप्रभु सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु, आप सूक्ष्म महान हैं, जीवात्मा के भीतर छिपे हुए हैं। हे दया में आपकी दया से ही आपके शुभ दर्शन हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। हे सदा रहने वाले जगत के कारण प्रभु, तुझे नमस्कार हो। सर्वलोक के आश्रय चेतन रूप तुझे प्रणाम हो। स्वरूप मुक्ति के दाता तुझे नमस्कार करते हैं। सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी प्रभु, तुझे बार बार नमस्कार है। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करने वाले हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं। आप ही जगत के पालक और स्वप्रकाशक परमात्मन, आप ही अकेले जगत करता, रक्षक और संसार के पालन करता है। आप ही बड़े अचल और विकार रहित हैं। भगवान, आप ही हमारे माता पिता, आप ही हमारे बंधु और सखा और स्वामिन हैं। आप ही हमारे विद्या तथा धन हैं। हे नाथ, आप ही हमारे सर्वस्व और आप ही हमारे पूजनीय उपास्य देव हैं। आपके स्थान में किसी अन्य का भूल कर भी हम कोई पूजन न करें, यह संक्षेप से शुद्ध सत्यनारायण प्रभु के कर्तव्य और महिमा का कीर्तन है। अतः चतुर्थ अध्याय। पवित्र वेद के शब्दों का ऋषिगण जिज्ञासा करते हैं। हे मुनिवर, सब ओर से सुखों की वर्षा करने वाले धर्मात्माओं और श्रोताओं को आनंदित करने वाले सत्यनारायण भगवान किन साधनों से प्राप्त होते हैं, सो हमको कृपा करके बताइए। हे ऋषियों, वह सत्यनारायण प्रभु जिसका निज नाम ओम है, जिसका स्वरूप सच्चिदानंद निराकार है, जिसका काम सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करना है, ऐसे प्रभु ही वर्णनीय वर्ण करने योग्य उपासना योग्य है। क्या है उपासना? कैसे हो इसकी उपासना? क्या विधि है उस हृदय धन में प्राप्ति करने की? इसका समाधान पवित्र मंत्र के तृतीय पद में है, भर्गो देवस्य धीमहि। हे ऋषियों, उस वर्णीय देव के पापनाशक पुण्य प्रपाक विशुद्ध तेज का ध्यान और उस दिव्य तेज का धारण अर्थात उस महादेव के परोपकार न्याय आदि दिव्य गुणों को धारण करना ही उसकी उपासना है। हे ऋषियों, ध्यान और साधना को इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए पहली वस्तु प्रभु मिलन की उत्कंठा या सच्ची भूख इसके लिए आवश्यक है। संसार की अनित्य, शरीर की क्षणभंगुरता अथवा अपनी लघुता और प्रभु की महत्ता का भान सत्यनारायण प्रभु का उपासक विचार करता है। हे आत्मन, अश्वस्थ पर तेरी बैठक है, पता नहीं कल भी यह शरीर रहेगा या नहीं। अश्वत्थ, पीपल के पत्तों पर तेरा भी निवास है, पता नहीं वायु के एक झोंके में ही कब अलग हो जावे। उस पुरुष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर। हे आत्मा,
यह तेरा शरीर नश्वर है, 2 मुट्ठी राख ही इसका परिणाम है। केनोपनिषद में ऋषि ने चिताया कि मानव जन्म दुर्लभ है, इसे पाकर उस सत्यनारायण भगवान को प्राप्त कर लिया तो ठीक, अन्यथा महान विनाश है। हे ऋषियों, सत्यनारायण भगवान की प्राप्ति में जीवन की अमरता और धन्यता और सार्थकता समझकर साधक का अंतर पुकार उठता। क्षणभंग और जीवन की कालिका कल प्राप्त करने खिल जाने न खिली न खिली, मायाचल सेवित शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। काल कुठार कर लिए फिरता तन नम्र है, चोट जिली न जिली। जप अब ओम हरि रसना, पुनः अन्न में हिली न हिली। तू प्रभु साधक का स्तुति गान और महिमा का चिंतन करते करते उसे पाने के लिए जब वह बेचैन हो उठता है तो उसकी वाणी से प्रार्थना के स्वर निकलने लगते हैं। प्रार्थना ही नहीं, यह तो संकल्प है, यही प्रार्थना की सार्थकता है। साधक ने व्रत लिया, सत्यनारायण का व्रत। साधक का संकल्प है, मैं नश्वर प्रकृति से ऊंचा उठकर शाश्वत सत्यनारायण को प्राप्त करूंगा। उससे नारायण को सख्यता, उसका प्यार करने के लिए मैं जीवन और जगत में हूँ, जगत में भी अनराइट है, उसे छोड़कर जो सत्य है, रत है, राइट है, उसको अपनाऊंगा। हे ऋषियों, साधक जानता है, उसने विद्वज्जनों से सुना है, सत्य की राह पहने छुरे की धार के समान कठिन है, पर उसे विश्वास है कि वह शुद्ध सत्यनारायण प्रभु सत्यनारायण तप, सम्यक ज्ञान और नित्य ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त है। सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। सत्य से ही देवयान मार्ग प्रभु प्राप्ति का पथ विस्तृत होता है। प्यारे भक्त, वह तेरा प्रियतम जो तेरे सबसे निकट है, जितना कि तुझे कभी नहीं छोड़ता, वह इतना निकट है कि तुझे दिखता नहीं, जैसे कि आँख का सुरमा। प्यारे साधक, तुझे उसकी खोज है। क्या कहा? वह 7वें आसमान पर, 4थे आसमान पर, क्षीर सागर में, वैकुंठ धाम या गोलोक धाम में मिलेगा? नहीं मेरे प्यारे, यह सब भ्रांति है, उसके मिलने का तो एक ही ठिकाना है। प्यारे साधक, यह शरीर नश्वर तो है, पर प्रभु का मिलन मंदिर भी है। इस 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली अयोध्या नगरी में वह प्रकाश पूरित सुनहला आनंदमय कोश है, उसी प्रियतम की बाकी जाकी होगी। जो तिलमिल माही तेल है, जो जगमग चकमक में आग। तेरा प्रिय मुझ में बसे, जाग सके तो जाग, हर जगह मौजूद है पर वह नजर आता नहीं। योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। हे ऋषियों, अब तो योग साधना उपासना की रीति बताते हैं। हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। 1 तो साधक प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रभु मिलन का यह सर्वोत्तम उपाय है। 2 शौच स्नान दंत धावन आदि शरीर की शुद्धि करे, उत्तम स्वास्थ्य की भावना सहित भ्रमण एवं योगासनों से शरीर एवं इंद्रियों को सबल सशक्त बनाए। 3 सात्विक और शुद्ध कमाई से आहार से मन एवं बुद्धि को पवित्र करे। 4 उपासना के लिए यथासंभव किसी समीप के जंगल में, नदी या सरोवर के किनारे पर जावे अथवा घर में ही किसी एकांत स्थान को निश्चित करे। 5 उपासना का समय निश्चित हो, सूर्योदय होते होते उपासना पूर्ण हो जावे। 6 उपासना के लिए जिस आसन पर बैठे वह आसन निश्चित हो, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, किसी एक निश्चित आसन में उपासना करें। 8 सत्यनारायण प्रभु की महिमा एवं स्तुति, प्रार्थना, उपासना, परक मंत्र, श्लोक और गीतों को तन्मय होकर गावे, जिसे साधक का रोम रोम पुलकित हो उठे। 9 अब चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर शुभ गुणों में स्थित कर प्रभु की गोद में बैठे, इसे योग कहते हैं। 10 वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन्हें बुरे कर्मों से हटाने और ईश्वरी में जोड़ने का मुख्य साधन है ओम जप। तस्य वाचक प्रणव है, तजपस्त तदर्थ भावनम। जो ईश्वर का ओंकार नाम है सो पिता पुत्र के संबंध के समान है, और यह नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाच्य नहीं हो सकता। इसी नाम का जप अर्थात स्मरण और उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए। एकाग्रता, प्रसन्नता, ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर स्थिर हो। जप के आरंभ में प्राणायाम अवश्य करें। हे ऋषियों, ओंकार का जप मन चंचलता जीतने का सर्वोत्तम साधन है। यह जागृत दूर मुँह देती। शिव संकल्प सूक्त के इन 6 मंत्रों में मन की अपार शक्ति का विवेचन है। यह घोर शत्रु भी है और महान मित्र भी। निकम्मा मन अनेक दुरितों में फंसाकर मार डालता है। ऐसे काम तो अपने परिजनों और मित्रों का, ग्राम, नगर प्रांत, देश और विश्व की सेवा का और गार्ड दो। ओम नाम का एक लट्ठा कहो, मनीराम जी इस पर चढ़ो और उतरो, आप देखेंगे कि ये आपका कैसा आज्ञाकारी सेवक बन गया है। ऐसा है ओम नाम के सविधि जाप का जादू। 11 हे ऋषियों,
उपासना योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये 8 अंग हैं। अहिंसा, वैर, बुद्धि, त्याग, सत्य, मन, वचन, कर्म से सत्य का पालन, अस्त्य, अन्य के पदार्थों की इच्छा न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम तथा अपरिग्रह, संग्रह, वृत्ति का अभाव, ये 5 नियम है, यम है। सोच, शरीर और आत्मा की पवित्रता, संतोष, पुरुषार्थ से प्राप्त में प्रसन्न रहना, तप, धर्माचरण में कष्ट सहन, स्वाध्याय, वेद शास्त्र का पढ़ना, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के लिए सर्वस्व समर्पण करना, ये 5 नियम है। 12 ओम का जप करते हुए आरंभ में कम से कम 3 प्राणायाम करें। 13 प्रत्याहार में इंद्रियां मन के विषयों से लौटकर सत्यनारायण में जोड़े। 14 धारणा में मन को चंचलता से छोड़ा, नाभि, मस्तक, नासिका, जीभ के अग्रभाग में स्थित कर ओम की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता का चिंतन करें। 15 ध्यान में ईश्वर का स्मरण करना, उसी के स्वरूप में मग्न हो जाना है। 16 समाधि में परमेश्वर के ही आनंद स्वरूप का ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता है। जैसे मनुष्य जल में डुबकी मार के थोड़ा समय भीतर ही रुक जाता है, वैसे ही जीवात्मा ईश्वर में मग्न होकर फिर बाहर आता है। यही सत्यनारायण के वर्ग का धारण है। नयात्माना बलहीनो लभ्य न च प्रमादतोपसी वापलिंगम। हे ऋषियों, प्रभु दर्शन निर्बलता को प्राप्त नहीं होता, न प्रमाद से, न पाखंडता युक्त तप से। सविधि ओंकार जप एवं गायत्री अनुष्ठान वैदिक संध्या में योग के 8 अंगों का समावेश है। आओ इस सोम सुधा का पान करें और धन्य धन्य हो जाओ। अथो 5वां अध्याय है। अथो 5वां अध्याय। ऋषियों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप सत्यनारायण भगवान के नाम, रूप, कार्य, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधन से परिचित कराया है। हे प्रभु, हम कृतार्थ हो गए हैं। अब आप हमें सत्यनारायण भगवान की उपासना का फल भी बताने की कृपा करें। हे ऋषियों, पवित्र गायत्री मंत्र के 4थे पद में उपासना का फल बताया गया है। हे ऋषियों, भर्गो देवस्य धीमहि की सम्यक साधना से जब अंत प्रभु के वर्ग से जगमगा उठे, तब साधक श्रद्धा से कहे, दियो यो न प्रचोदयात। हे सत्यनारायण प्रभु, मुझे बुद्धि वह दे जो तेरी ओर चले, सदा तेरी ओर। हमारे पूर्वज सदा ऐसी बुद्धि को याचते रहे हैं। हे ऋषियों, मेधा बुद्धि की प्राप्ति में ही मानव जीवन की सफलता का रहस्य छिपा है। मनुष्य को पशु आदि योनियों से पृथक करने वाला बुद्धि तत्व है। बुद्धि की पवित्रता तथा सद्विवेक का जागरण सत्यनारायण प्रभु की उपासना का सर्वोत्तम फल है। जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। हे ऋषियों, इस सद्विवेक के प्रकाश में साधक की समर्पण भावना से उसका अहम अभिमान तो नष्ट हो जाता है, पर सत्यनारायण की उपासना का सच्ची वैदिक ईश्वर भक्ति साधक में दैन्यता, आत्महीनता नहीं लाती, वरन उसके आत्मविश्वास को जगाती है। यह सत्यनारायण के उपासक उसकी वाणी है। मैं प्रकृति से परे उस प्रकाश पुंज सत्यनारायण को जानता हूँ। अब मेरे पास दुख है, शोक, क्लेश, कष्ट, ताप कहाँ। सत्यनारायण की उपासना से सद्विवेक मिला और सद्विवेक से श्रेष्ठतम आए। कर्मणे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ के परिणाम ले लो। देखते देखते साधक ने अपने प्रभु के साथ सौदा ही कर डाला। वेद माता के सोपन से, गायत्री की साधना से, सत्यनारायण की उपासना से साधक की दीर्घायु, बलिष्ठ प्राण, श्रेष्ठ संतान, गवादी, उत्तम पशु, धन और तेजस्वी व्यक्तित्व सब कुछ मिलता है। पर साधना की राह का अंतिम चरण है तो है इस सब कुछ को प्रभु के चरणों में समर्पित कर प्रभु के प्यारों की सेवा में लगाकर प्रभु का प्यार ले लेना। कैसा भाग्यशाली है वह जो कहता है कि पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता है शेष। पाता न जब तक जीव तुमको भटकता से विशेष है। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, वे मुक्ति की भी कर अनिच्छा तुझको उसको मानते। हे ऋषियों, लोक सेवा के लिए मुक्ति के आनंद का भी त्याग करो। तेन तक तेन भुंजिता। आह, यह त्याग ही सच्चा है, भोग है। इदम न मम ही जीवन है, इदम मम ही मृत्यु है। यही तो है यज्ञ से रहस्य। हे ऋषियों, स्वर्ग कामो यज्ञ शांति का अभिलाषी यज्ञ करें। अयम विज्ञो विश्व नाभि यज्ञ, विश्व देह की नाभि है केंद्र। यज्ञ की महिमा को समझ कर ही महर्षि मनु ने व्यवस्था दी है। एक ब्रह्म यज्ञ साधना, प्रभु चरणों में समर्पण, देव यज्ञ जनहित के लिए द्रव्यों का समर्पण, पितृ यज्ञ जीवित माता पिता और गुरुजनों की सेवा, अतिथि यज्ञ आप्त विद्वानों और निष्काम देशभक्तों की सेवा, 5 भूत यज्ञ, प्राणी मात्र की सद्भावना, यह 5 महायज्ञ हैं। उपासना की प्राप्त विवेक के आलोक में साधक को स्पष्ट है कि शांति स्रोत प्रभु के सानिध्य से शांति की धाराओं में स्नान करना उसका जीवन लक्ष्य है। पर सद विवेक के
प्रकाश में उसे यह भी स्पष्ट है कि केवल सद्ज्ञान से ही नहीं वरन जीवन के अंतिम क्षण तक कर्तव्यरत रहकर ही उसे अभीष्ट सिद्धि होगी। इस निष्काम कर्म योग के अतिरिक्त प्रभु प्राप्ति का अन्य कोई सरल मार्ग नहीं है। हे ऋषियों, ब्रह्म यज्ञ द्वारा साधक इन्हीं कर्तव्यों के प्रयोग की प्रेरणा पाता। सच्चा भक्त तप के नाम पर शरीर और इंद्रियों को सुखाता नहीं, वह बल की उपासना करता। वह जानता है कि बलहीन प्रभु को नहीं पा सकता। वह इंद्रियां स्पर्श मंत्रों द्वारा मानसिक पवित्रता, प्राणायाम द्वारा बौद्धिक निर्मलता और अग्रमर्शन मंत्रों द्वारा आत्मा की निष्पापता संपादित कर आत्मनिर्माण करता है। ऋषियों, सत्यनारायण का उपासक पहले स्वयं अपने प्रति सच्चा होता है, तब मनसा परिक्रमा के द्वारा सब और अपने प्रभु रक्षक और अनुभव कर लाभ हानि, जय पराजय, अपयश यश अपयश का विचार त्याग कर एकमेव प्रभु की आज्ञा का पालन के लिए रूप में उसी के साक्षी सर्वहित की भावना से समाज वेदी पर स्वयं को आहूत कर देता। अपने प्रति परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, मानव प्राणी मात्र के प्रति कर्तव्य पालना में उसकी एक ही रट है। युष्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम्बे दद्मय। बस यही है उपस्थान की भूमिका, अपने और अन्यों के प्रति कर्तव्य पालन का जोड़ है। प्रभु भक्ति है, प्रभु तो अकामोदीरा है, पूर्ण काम है। प्रभु की प्रजा की सेवा ही प्रभु के भग हैं और उसके प्यार को पाने का एकमात्र साधन है। अन्य चार यज्ञों में भी प्रेम, सेवा और त्यागों के सोपान का विकास है। ऋषियों, वर्णाश्रम का पालन इसी यज्ञ भावना से ओतप्रोत है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस फल के चतुष्टय की प्राप्ति का आधार सर्वधर्म निष्ठा उपासना का एक अन्य महत्वपूर्ण सुफल है। उपासक को एक नई दृष्टि मिल जाती है। वह एक ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी जो भी है, इस आश्रम मर्यादा का पालना तब जब ईश्वर अर्पित बुद्धि से करता है तो हर कार्य, व्यापार प्रभु पूजा बन जाता है। कवि के शब्दों में, आज मेरी गति तुम्हारी आरती बन जाए। हे ऋषियों, इस अवस्था में जहाँ एक योगी योग साधना में प्रभु दर्शन करता है, वहाँ एक समर्पित ब्राह्मण वेदाध्ययन और वेद प्रचार कार्य में प्रभु की छवि निहारता है। इसी प्रकार एक क्षत्रिय अन्याय के विरुद्ध उठी अपनी तलवार में, एक वैश्य अपनी तराजू की सच्चाई में, एक शूद्र सेवा भाव में उस अदर्शनीय के दर्शन कर निहाल हो जाता है। एक ही कामना रहती है उसके उपासक की। हे ऋषियों, जीवन के प्रति यह सत्य दृष्टि ही सत्यनारायण की उपासना का फल है। आज उसकी यह साध पूर्ण हो गई है। उसका जीवन पत्र निश्छिद्र है। उसके नेत्रों से अब सरसता टपकती है। वाणी में माधुर्य है, मन में सच्चाई और हृदय में उदारता का सागर ठाठे मारता है। साधक की व्रत दीक्षा पूर्ण हो गई है। अभी अनृत अब दूर है। असत्य का त्याग और सत्य की धारणा तथा सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य का विचार करना ही उसका स्वभाव बन गया। सत्य चिंतन, सत्य दर्शन, सत्य श्रवण, सत्य मनन, सत्य आचरण ही अब उसका जीवन है। उसे हृदयगम्य हो गया है सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। कैसी धन्य स्थिति है यह। हे ऋषियों, सत्यनारायण की इस अभिन्नता की स्थिति में साधक कह उठता है, तू मेरा है, मैं तेरा, तू आनंदमय है, मैं भी आनंदी भवामी आनंदमय हो गया हूँ। साधक के अंतर हृदय में एक संगीत गूंजने लगता है और तब धरती का ओम आनंद है, ओम आनंदम, ओम ओम, और तब धरती का कण कण इस संगीत के स्वर से मिलकर गा रहा है। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ऋषियों, जो लोग इस श्रुति सम्मत पावन कथा को किसी भी दिन श्रद्धा सहित सुनते हैं और इसके अनुसार विवेक युक्त सत्याचरण का व्रत लेते हैं, अर्थात किसी बुराई को छोड़ अच्छाई को धारण करने का व्रत लेते हैं, वे धीरे धीरे पूर्ण सत्य में बनकर सत्यनारायण भगवान को पा लेते हैं। उनके लोक परलोक दोनों बन जाते हैं। हे ऋषियों, जो कथा सुनकर भी सत्याचरण नहीं करते उन्हें कोई फल नहीं मिलता। इति ओम शम।